बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन को। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने मस्टर्ड प्लांट के हवाले से उसका एक्सटर्नल व्यू हमने स्टडी किया, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा किया कि मस्टर्ड प्लांट जो है सरसों का पौधा भी जिसे हम कहते हैं, तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। उसको हम साग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और साग में आपको पता है विटामिन ए जो है वो भरपूर मिकदार में होता है। इसी तरह से जो है उससे बीज और बर्ड्स जो हैं वहाँ उस पर बैठकर रस चूसते हैं, तो वो जो है शहद वगैरह बनाते हैं, हनी जिसे हम कहते हैं। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। मस्टर्ड प्लांट का हमने बात की, तो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ जब हम आए तो हमने कहा जी फ्लावर जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फ्लावर के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी हमने डिफ्रेंशिएट किया। 4 वोरल्स में हमने फ्लावर को तकसीम किया। जो एक्सटर्नल वोरल था, सबसे बाहर वाला जो वोरल था, उसको हमने कैलिक्स कहा। उसके बाद जो दूसरा वोरल था उसको हमने क्रोला का नाम दिया, और इसी तरह से जो तीसरा वोरल था उसको हमने एंड्रोशियम का नाम दिया। एंड्रोशियम जो है वो 4 से 6 स्टेमन्स पर मुश्तमिल होता है, 4 से 6 स्टेमन्स पर। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। मस्टर्ड प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट कहलाता है और डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड नहीं होता, डिप्लॉइड होता है। तो डिप्लॉइड जनरेशन है। इसमें फ्लावर की हमने यहाँ डायग्राम सामने रखी है, जिसमें जो एंड्रोशियम जो कि थर्ड घेरा है फ्लावर का, इसमें 4 से 6 स्टेमन होते हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अगर हर स्टेमन को देखें तो हर स्टेमन जो है वो 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। उसका एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ये जो लंबी डंडी है इसको फिलामेंट कहते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं, और जो ये फूला हुआ हिस्सा है इसको एंथर कहते हैं। तो इस तरह से स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फिलामेंट और एंथर पर मुश्तमिल होता है। अब दोस्तों, इस एंथर में होता क्या है? एंथर में पोलन सैक्स होते हैं, और पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका जो 4th वोरल है थोड़ा सा उसका भी आइडिया ले लेते हैं। 4th वोरल फ्लावर का, उसे गाइनेशियम कहते हैं। इसके जो यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, उसको हम कार्पल कहते हैं। तो कार्पल को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जो इसका बेसल हिस्सा है, बेसल पार्ट है, ये फूला हुआ हिस्सा होता है, और इसको हम ओवरी कहते हैं। इस फूले हुए हिस्से को ओवरी कहते हैं, और इसके अंदर जो है बेशुमार ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स इस ओवरी के अंदर होते हैं। उसके बाद आगे लंबूतरा हिस्सा है, पतला डंडीनुमा हिस्सा है, इसको स्टाइल कहते हैं। स्टाइल, एस से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्टाइल कहते हैं। और इसी तरह से जो ऊपर थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा है और यहां पर सुराख भी होता है इसके अंदर, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा। तो इस तरह से कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी पर मुश्तमिल होता है। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स बाद में पककर बीज बनाते हैं। तो हम अब चलते हैं दोबारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ, जो कि एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल था। हम एंथर की बात कर रहे थे, तो एंथर के अंदर पोलन सैक्स होते हैं। पोलन सैक्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, और ये डिप्लॉइड होती हैं। यहां पर मैंने पोलन सैक दिखाया है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद हैं। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर
मियोसिस होती है और ये तकसीम होते हैं और ये बना लेते हैं माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड सेल। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होती है और उसका न्यूक्लियस दो में तकसीम हो जाता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस के तकसीम होने के नतीजे में माइटोसिस की वजह से जो इसमें तकसीम होती है तो दो स्पर्म बनते हैं और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर होता है और ये सारा अपरेटस स्पर्म्स, ट्यूब न्यूक्लियस और ये पोलन सैक्स, ये सारे का सारा मेल गैमेटोफाइट है और ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड है, ये मेल गैमेटोफाइट है। ये कहानी हम यहीं क्लोज करते हैं और हम चलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ, क्योंकि फ्लावर के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होता है जिसे हमने कार्पल का नाम दिया था और हमने कहा था कि कार्पल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पर मुश्तमिल होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। अब हम एक ओव्यूल को यहां पर बड़ा करके दिखाते हैं। ये एक ओव्यूल है इसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं और ये डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और मियोसिस के नतीजे में इसका न्यूक्लियस टूटता है और मैक्रोस्पोर हैप्लॉइड सेल बनाता है। मैक्रोस्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस, मैक्रोस्पोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस में माइटोसिस का प्रोसेस होता है और माइटोसिस के नतीजे में ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है। ये 8 न्यूक्लियाई में से 2 न्यूक्लियस मिलकर 1 न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियाई में से 2 न्यूक्लियस जो है वो इकट्ठे मिलते हैं और एक फ्यूअन न्यूक्लियस बना लेते हैं। मैक्रोस्पोर माइटोसिस के नतीजे में इसमें डिवीजन स्टार्ट होती है और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 8 में से 2 न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाती हैं और इस तरह से एक फ्यूअन न्यूक्लियस बना लेते हैं। 2 न्यूक्लियस 1n यानी एक न्यूक्लियस जमा दूसरा न्यूक्लियस, तो इस तरह से ये फ्यूअन न्यूक्लियस बन गया। इसको हम अब यहां 2n कहेंगे, 2n, क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस इकट्ठे मिले हुए हैं, तो इस तरह हम इसको 2n भी कह सकते हैं या फ्यूअन न्यूक्लियस भी हम इसको कहते हैं। बाकी जो 3 न्यूक्लियस हैं वो एक साइड पे चले जाएंगे और दूसरे 3 न्यूक्लियस में जो एक न्यूक्लियस होगा वो एग होगा, एग बनाएगा, एग सेल बनाएगा और ये भी हैप्लॉइड होगा। यानी तो इस तरह से फ्यूअन न्यूक्लियस, एग सेल और ये बाकी जो न्यूक्लियस हैं, इस टोटल स्ट्रक्चर को, इस टोटल अपरेटस को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होती है। अब यहां देखें, हमने मेल गैमेटोफाइट पर कहानी क्लोज की थी और इधर से हमने अब स्टडी की है कि फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह से बनते हैं। मेल गैमेटोफाइट किस तरह से बने वो भी हमने स्टडी किया, फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह से बने ये भी हमने स्टडी यहां तक कर चुकी हैं। और आप देखें, ये ओव्यूल से फीमेल गैमेटोफाइट बना है, ओव्यूल से। और ओव्यूल कहां पर है? ओव्यूल ओवरी के अंदर है, ये बात याद रखनी है, ओव्यूल ओवरी के अंदर है। तो लिहाजा यहां पर मैंने देखें ये ओवरी दिखाई है और इसको थोड़ा छोटा करके लिखा है और यहां पर ये ओव्यूल इसके अंदर मौजूद है। अब देखिए, इस ओव्यूल में ये वाला न्यूक्लियस जो है ये फ्यूअन न्यूक्लियस है और ये एग सेल है और ये बाकी न्यूक्लियाई हैं। तो इस तरह से ये ओव्यूल इसके अंदर मौजूद है। अब होता क्या है कि पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर आकर गिरता है, स्टिग्मा पर आकर गिरता है और स्टिग्मा के रास्ते से ये दाखिल हो जाता है। स्टिग्मा के रास्ते से स्टाइल से होता हुआ ओवरी में दाखिल हो जाता है और कहां पहुंचता है? ये ओव्यूल के पास पहुंचता है। ओव्यूल के एक साइड पर एक छोटा सा सुराख होता है
जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ये सुराख माइक्रोपाइल कहलाता है। तो इस तरह से ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये इसके मुंह को रप्चर करता है, ट्यूब के मुंह को रप्चर करता है, और ये जो है ना इस तरह से जो स्पर्म्स हैं वो ओवरी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब स्पर्म्स ओवरी के अंदर दाखिल होंगे तो क्या होगा, पोलिनेशन होगी। पोलिनेशन होगी। तो ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों के मिलाप से पॉलिनेशन होती है। तो यहां देखें, ये पॉलिनेशन का प्रोसेस मैंने यहां पे दिखा है। अब क्या हुआ, अब मैं इसको यहां पर निकाल कर दिखाने लगा हूं। अब जब दो स्पर्म्स स्टिग्मा के रास्ते स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुंचे और ओव्यूल तक पहुंच गए, तो वो ओव्यूल के मुंह से दाखिल हो जाएंगे। ओव्यूल के मुंह को हमने माइक्रोपाइल कहा था। ये जो जगह है ये माइक्रोपाइल कहलाता है। तो ओव्यूल के मुंह से दाखिल हो जाएंगे। दो स्पर्म्स में से एक स्पर्म इस फ्यूअन न्यूक्लियस से बनेगा, और फ्यूअन न्यूक्लियस को हमने 2n कहा था। यहां पे 2n, किस तरह से ये 2n बना ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 1n जो मैंने लिखा है, ये एक स्पर्म जो यहां से इसमें दाखिल होने के बाद इसके अंदर पहुंचा है, तो एक स्पर्म इधर इसके साथ मिल जाता है। तो अब ये दो नहीं रहे, फ्यूअन न्यूक्लियस नहीं रहा, डिप्लॉइड नहीं रहा, अब ये ट्रिप्लॉइड बन गया, 3n बन गया। अब ये 3n बन गया। और दूसरा स्पर्म क्या करता है, दूसरा स्पर्म उस एग से मिलता है जो यहां पर मौजूद हो। तो जब दूसरा स्पर्म एग से मिलता है तो उसके नतीजे में जाइगोट बनता है, और ये 2n होता है, यानी डिप्लॉइड होता है। तो इस तरह से बेटा देखें, डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। एक स्पर्म यहां मिल रहा है तो एक फर्टिलाइजेशन हो गई, दूसरा स्पर्म इस एग से मिल रहा है तो दूसरी फर्टिलाइजेशन हो गई। तो इस तरह से हम कहते हैं मस्टर्ड प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब क्या होता है, ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये इसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और स्पर्म और एग के नतीजे में जो डेवलपमेंट हुई उसको हम जाइगोट कहते हैं। तो अब देखें, फर्दर हम इसको देखते हैं। जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। अब जाइगोट डिप्लॉइड है तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होगा, जाइगोट डिप्लॉइड है तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होगा। तो जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। अब ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहां जाता है, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म टिश्यू में चेंज हो जाता है, एंडोस्पर्म टिश्यू में। और ये एंडोस्पर्म टिश्यू इस एम्ब्रियो की फूड बन जाती है, इस एम्ब्रियो की फूड बन जाती है। जितनी भी एंडोस्पर्म होगी, जब तक ये एम्ब्रियो इस सीड कोट से बाहर नहीं आएगा, ये अपनी फूड कहां से लेगा, एंडोस्पर्म टिश्यू से लेगा। तो इस तरह से ये एंडोस्पर्म इसको खुराक प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जो बाहर वाला कवर है ये इसका सीड कोट कहलाता है। सीड, अब ये एक सीड बन चुका है जिसके अंदर एम्ब्रियो जनरेट हो रहा है, और ये बाहर वाला जो कवर है वो सीड कोट कहलाता है। जैसे ही हालात साजगार होते हैं, ये कोट जो इसका है ये रप्चर हो जाता है। इसके रप्चर होने के नतीजे में एम्ब्रियो जो है वो बाहर निकल आता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये प्लांट में चेंज हो जाता है। अब देखें, एम्ब्रियो डिप्लॉइड था, एम्ब्रियो डिप्लॉइड था, 2n था, तो जो हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन हासिल हुई वो भी डिप्लॉइड है। तो ये लाइफ साइकिल है एक फ्लावरिंग प्लांट का, और इसमें मैंने जो रिप्रोडक्शन दिखाई है प्लांट की, वो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं फ्लावर के, वो किस तरह से पोलिनेशन करते हैं और किस तरह से वो सीड बनाते हैं
और किस तरह से जनाब वो सीड जो है दोबारा से स्पोरोफाइट जनरेशन में तब्दील हो जाता है। तो स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट जनरेशन पैदा होती है और गेमिटोफाइट से फिर जो है वो स्पोरोफाइट जनरेशन पैदा होती है। तो इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। देखिए ये जो ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर ये सारी जो है वो डेवलपमेंट हुई। एम्ब्रियो जो है वो ओव्यूल के अंदर डेवलप हुआ, ओव्यूल चेंज हो गया अब सीड के अंदर, ओव्यूल सीड के अंदर चेंज हुआ। अब देखिए ये ओव्यूल था कहाँ, यहाँ अगेन आप अगर पीछे आ जाएं तो ये ओवरी के अंदर था। ये ओव्यूल जो सीड में चेंज हुआ ये ओवरी के अंदर था, और एक ओव्यूल नहीं है, कई ओव्यूल यहाँ मौजूद है। तो लिहाजा ओव्यूल सीड में चेंज हुआ, तो बाकी जो ओवरी है उसका क्या बना, ये बाकी ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो गई, वो फल में चेंज हो गई। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होती है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, वो आपने आज यहाँ पर उसको लर्न किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।